प्यारे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपकी कृपा करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस वक्त के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन में ध्यान करेंगे, आपके आत्मा के द्वारा आप हमें अगुवाई करें। जितने भी आपके संतान परमेश्वर वचन सुन रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सभी के ऊपर आपकी आत्मा और आपकी शक्ति होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन को समझने के लिए हमारे साथ तक हमें मदद करो। सुनने और सुनाने में आपके आशीष हमारे ऊपर बने रहे। आदर महिमा सब आपको देते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। दोस्तों, आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह की और मैं सदानंद आप सभी को आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे मार्कुस लिखित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 46 आयत से 52 आयत तक। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। यीशु मसीह के सेवकाई के दौरान एक घटी हुई घटना बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से। तिमाई के पुत्र बर्तिमाई के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। यीशु मसीह यहाँ पे यरूशलेम की ओर वो बढ़ रहे हैं। यरूशलेम की ओर बढ़ते समय वो यरीहो के नगर होते हुए जा रहे हैं। और ये समय जो है यीशु मसीह का आखिरी समय है। वो ऑलमोस्ट उनके 3.5 साल का जो सेवकाई है पूरा कर चुके हैं। उसका मतलब हर एक यीशु मसीह को जानते हैं। बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे अद्भुत काम के साथ जो यीशु मसीह ने सेवकाई की है। तो यीशु मसीह का एक नाम काफ़ी है कि भाई हजारों के भीड़ यीशु मसीह के पास लाने के लिए। तो जब भी यीशु मसीह जाते हैं, लाखों या फिर हजारों के भीड़ में, हजारों के संख्या के लोग यीशु मसीह के पास चले जाते हैं। तो जब यरीहो होते हुए वो जाते हैं, वचन में लिखा है कि वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। यीशु मसीह के साथ बस 12 चले ही नहीं थे, एक काफ़ी बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी, क्योंकि यीशु मसीह अब तक सबसे ज़्यादा फेमस और अनस्टॉपेबल यीशु मसीह का सेवकाई यहाँ चल रहा था। तो उसके दौरान यरीहो में एक बहुत ही खूबसूरत घटना हो रही है। वहाँ पे एक इंसान है, बंदा है, वो भिखारी है। हमारे प्यार, वो भिखारी है, रोड के किनारे बैठा, एक चादर डाल के बैठा है। बेशक वो एक भिखारी है। वो भिखारी इसलिए है क्योंकि वो अंधा है। नॉर्मली जो अंधे लोग हैं, आप लोग देखे होंगे, वो भीख ही मांगते हैं। तो ये बंदा भी कहा भीख मांग रहा है, भिखारी है, उसके पास कुछ नहीं है क्योंकि वो अंधा है। मेरे प्यारो, हम बहुत सारे लोग, वो तो शारीरिक रूप से अंधा है, इसलिए वो शारीरिक रूप से वो भिखारी है। लेकिन हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक रूप से अंधे हैं और आत्मिक रूप से भिखारी हैं। आत्मिक रूप से भिखारी का मतलब हम सालों के मसीही जीवन जीने के बाद भी परमेश्वर के कोई भी अनुग्रह, परमेश्वर के कोई भी आशीष, परमेश्वर के आशीषों का मैं हकदार नहीं होता। हमारी ज़िंदगी बदल नहीं रही, हमारी परिवार में कोई बदल नहीं रहा, हमारे परिवारों में झगड़ा, बीमारी, ये वो हजारों समस्या, एक के बाद एक समस्या हमारे पीछा नहीं छोड़ रहे। हम अंधे हैं, तो बेशक अगर हम आत्मिक रूप से अंधे हैं तो हमें आत्मिक रूप से भी हम भिखारी हैं। ये चीज़ भूलना नहीं। जब तक हमारे आत्मिक आंखें ना खुल जाता तब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बर्तिमाई अंधा था, इसलिए भिखारी था। अगर उसका आंखें होता तो वो भीख कभी नहीं मांगता। तो ये अंधा भिखारी रोड के किनारे बैठा है और एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही है। उनको लगा कुछ अलग सा भीड़ आज चल रही है। तो उन्होंने पूछे, भाई क्या हो रहा है? जब किसी को पूछे तो उन्होंने बताया, नहीं, यीशु नाज़री जा रहे हैं। जब उनको पता चला यीशु नाज़री जा रहे हैं यही रोड होते हुए, तो उन्होंने क्या किया? देखिए उन्होंने किए, वो यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। जब उनको ये पता चला यीशु नाज़री जा रहे हैं, वो चिल्लाना शुरू किया, वो पुकारना शुरू किया। क्या पुकारना शुरू किया? हे दाऊद के संतान यीशु मुझ पर दया कर। यीशु मसीह को अच्छी तरह जानता है। यीशु मसीह दाऊद के संतान है। यीशु मसीह कहाँ का है, ये चीज़ अच्छी तरीके से वो जानता है। बेशक यीशु मसीह दाऊद के संतान नहीं थे, लेकिन ये इतिहास को जानता है, ये भविष्यवाणी को समझता है, ये भविष्यवाणी को समझता है, ये व्यवस्था को समझता है, व्यवस्था को ये जानता है। उसका मतलब अगर यीशु को दाऊद के संतान के नाम से वो पुकारता है, उसका मतलब ये बेशक यीशु मसीह के बारे में और व्यवस्था के बारे में इनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है। और वो चिल्लाना शुरू किया, वो पुकारना शुरू किया, वो यीशु मसीह के करीब जाना चाहता है, वो यीशु मसीह के पास में जाना चाहता है।
भीड़ को चीरते हुए जाना चाहता है, लेकिन बेचारा अंधा है, वो जा नहीं सकता। यहाँ पे वो जिस तरह से चिल्ला रहा है, यहाँ पे जिस तरह से हम उनको देख रहे हैं इस आयत में, हम ये समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल कई बार यीशु मसीह से मिलने की कोशिश किया होगा, लेकिन मिल नहीं पाया होगा। वो यीशु मसीह को चिल्ला रहा है क्योंकि यीशु मसीह को वो जानता है यीशु मसीह कौन है। वो यीशु मसीह को जानता है कि यीशु मसीह उसके लिए क्या कर सकते हैं। वो यीशु मसीह को इसलिए नहीं चिल्ला रहा मेरे प्यारों कि यीशु मसीह बहुतों को चंगा किए हैं। वो यीशु मसीह को इसलिए नहीं चिल्ला रहा क्योंकि यीशु मसीह अनेकों को अच्छी जिंदगी दी है, अनेकों को वो चंगाई किए हैं, अनेकों को वो खिलाया है, वो चमत्कार किए हैं दूसरे लोगों को, इसलिए वो पुकार नहीं रहा। लेकिन वो जानता है अगर मैं यीशु मसीह के पास चले जाऊं, यीशु मसीह के करीब में पहुंच जाऊं, तो यीशु मसीह मुझे क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को वो जानता है, इसलिए वो चिल्ला रहा है। उस चिल्लाने के पीछे कारण यही है कि ही नोज हू जीसस इज। वो जानते हैं कि जिनको मैं चिल्ला रहा हूँ वो मेरे लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है? क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए क्या कर सकते हैं? क्या उस चीज़ को आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं? क्या इस चीज़ को आप जानते हैं? ये बंदा जानता है कि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं। उसका इतना बड़ा विश्वास हो चुका है कि वो चिल्ला रहा है, इसलिए चिल्ला रहा है। He knows who Jesus is. He knows what Jesus can do to him, my friend. क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके लिए यीशु मसीह क्या कर सकते हैं? ये बंदा जानता है, वो चिल्ला रहा है। लेकिन दोस्तों, जब आप यीशु मसीह के करीब पहुंचना चाहोगे, जब आप आत्मिक जीवन में अधिक रूप से बढ़ना चाहोगे, जब आप बाइबल अधिक रूप से पढ़ना चाहोगे, जब आप अधिक रूप से प्रार्थना करना चाहोगे, जब आप यीशु के करीब होना चाहोगे, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहोगे, ये इतना आसान नहीं होता है। ये इतना आसान नहीं होता है कि आप यही से यूं ही आत्मिक जीवन में बढ़ो, यूं ही यीशु मसीह के पास पहुंच जाओ। ये इतना आसान भी नहीं है। जब वो बंदा चिल्लाना शुरू किया, चिल्लाया, यीशु मसीह के करीब जाना चाहा, यीशु मसीह का संग जाना चाहा, यीशु मसीह के पास पहुंचना चाहा, क्योंकि वो जानते हैं अगर मैं यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। जीसस जिनको मैं पुकार रहा हूं वो कौन है, वो मेरे लिए क्या क्या नहीं कर सकते। जब वो चिल्ला रहा है तो यूं हुआ, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। बेशक ये भीड़ के बीच में चिल्ला रहा होगा तो आसपास में जितने भी लोग हैं उनको ये चीज़ें अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होगा, क्योंकि वो यीशु मसीह को देख नहीं रहा कहाँ है, लेकिन बहुत जोर से चिल्लाने की वजह से जो आसपास में लोग हैं उनको ये चीज़ें ये चिल्लाहट उनको अच्छा नहीं लगा, तो वो इनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये ना चिल्लाने के लिए बोल रहे हैं, बंद करने के लिए बोल रहे हैं। पता ये बहुत सारे लोग उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, 1-2 लोग तो नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोग उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे होंगे। ये बंदा एक है जो यीशु मसीह के तरफ, यीशु मसीह के लिए चिल्ला रहा है, यीशु मसीह के पास जाने के लिए चिल्ला रहा है। इधर ये 10 लोग हैं, मैं नंबर दे रहा हूँ, शायद कुछ ज़्यादा भी होंगे, कुछ कम भी होंगे। यहाँ पे कुछ 10 लोग हैं जो इनको चुप कराने के लिए चिल्ला रहे हैं। मैं यूँ कहा कि आत्मिक जीवन में बढ़ना इतना आसान नहीं है। हर एक चीज़ में, जब हर एक आत्मिक जर्नी में परीक्षाएं आते हैं, जब आप पास हो जाते हो तब आपको आपकी चीज़ मिलती है। मेरे प्यारो, हर एक चीज़ में टेस्ट है, जब आप उसमें पास हो जाते हो, जब उसमें आप आगे बढ़ जाते हो तो वो चीज़ आपको मिल जाता है। इतनी आसान है। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ना भी एक टेस्ट है। तो यहाँ पे 10 लोग उनके सामने खड़े हो गए और उनको चुप करा रहे हैं। लेकिन खूबसूरत की बात यही है, वो अंधा है लेकिन फिर भी उसका अंदरूनी आंखें यीशु मसीह के ऊपर टिका हुआ है। वो अंधा तो है लेकिन बहरा नहीं है, वो सुन रहा है। ये लोग क्या कह रहे हैं वो सुन रहा है, लेकिन फिर भी नहीं सुन रहा है। मेरी बात को समझना ध्यान से। वो इस चीज़ में सुन रहा है कि ये 10 लोग क्या बोल रहे, चुप करा रहे हैं मुझे। वो जानता है, इस चीज़ को सुन भी रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है? उनका ध्यान यीशु मसीह की तरफ है। यीशु मसीह के लिए उनका कान वो खड़ा किया है, यीशु मसीह के लिए वो कान को तैयार किया है। ये लोग क्या कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं फर्क पड़ता उसे। ये लोग उनको चुप कराने के लिए बैठे हैं, ये लोग उनको क्या क्या बोल रहे हैं इसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे बड़ी खूबसूरत जो मुझे इसमें लगा यही पार्ट है। दोस्तों, जब भी आपको आगे बढ़ना है, लोगों के बातों को लेना नहीं,
लोग आपको क्या कह रहे हैं, समाज आपको क्या कर रही है, कौन क्या बोल रहा है, अगर आपको पता है आप सही काम कर रहे हैं, आपका दिल कह रहा है कि नहीं आप सही कर रहे हैं, तो आगे बढ़िए। इसके पास अभी ऑप्शन था, आइदर वो इन लोगों का बातों को सुन के चुप हो जाता है या फिर इनके बातों को सुने बगैर वो यीशु मसीह की तरफ देखते हुए चिल्लाते रहे। इनके पास अब दो रास्ते, लेकिन ये 10 लोगों की भारी आवाज़ उनके कान में गई नहीं। वह अपनी उस आवाज़ से चिल्लाता रहा। इसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि इनके ये 10 लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि वो किसको पुकार रहे हैं, ये क्या कर रहा है। और जब वो यीशु मसीह के पास पहुंच जाएगा उसके साथ क्या होगा, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है। मेरे प्यारो, जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहोगे, जब आप प्रार्थना में बढ़ना चाहोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ना चाहोगे, याद रखिए इस बात को कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में आएगा या फिर लोग कुछ कहेंगे। आपके आसपास क्या हो रहा है उसमें ध्यान ना रखिए। जब आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहो, चीज़ें बदलेंगे, आसपास के माहौल बदलेगा, शायद लोग कुछ कहेंगे, परिवार कुछ कहेगा, परिवार में अशांति होगा या कुछ ना कुछ चीज़ें बदलेंगे, आसपास शोर शराबा होगा, आसपास आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जाएंगी, लेकिन आपका ध्यान कहाँ पर है? अगर आप ये सारे आसपास की शोर शराब से आपका ध्यान टूट जाता है, आपकी वो कोशिश टूट जाता है, चिल्लाना, यीशु मसीह के लिए चिल्लाना, आत्मिक जीवन में बढ़ना बंद कर देते हो, तो फिर खत्म समझो। यहीं से सीख लीजिए एक चीज। यहाँ पे इनके पास एक ऑप्शन था कि वो इन 10 लोगों के आवाज से रुक सकता था, इनको मान सकता था, या फिर वो अपनी मान सकता था। लेकिन ये चुना नहीं, मैं अपनी मानूंगा। इन 10 लोगों का कोई उसे फर्क नहीं पड़ा, वो चिल्लाता रहा। और वचन में लिखा है, बहुत ही खूबसूरत वचन में लिखा है, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर चिल्ला। और भी पुकार माने यानी वो चुन लिया कि मैं इनकी नहीं सुनूंगा, मैं आसपास में जो शोर शराब हो रहा है ये नहीं सुनूंगा, मैं यीशु मसीह की सुनूंगा, मैं आगे ही बढ़ता जाऊंगा, मैं जो मैं कर रहा हूं वही करूंगा, मैं यीशु मसीह के करीब पहुंचना चाहता हूं, पहुंच के ही रहूंगा। यीशु मसीह और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, ये आसपास की शोर शराब मुझे बंद नहीं कर सकती, मैं इनमें कान नहीं लगाऊंगा, इनमें ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं तो आगे बढ़ता ही जाऊंगा। और जब ये बंदा ये निर्णय लिया और भी चिल्लाए, एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज यहाँ पे घट रही है। आप देखिए, उसके बाद लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा, यीशु ने रुक गए। पता नहीं यीशु मुझसे कितना दूर थे, और ये कोई 1-2 लोगों की भीड़ नहीं है, हजारों के भीड़ यीशु मसीह के साथ था। और इतने भीड़ के बीच में यीशु मसीह, इनकी आवाज को सुनना ज्यादा से ज्यादा नामुमकिन है। और यहाँ तो 10 लोग भी चिल्ला रहे हैं इसके साथ, ये एक बंदा चिल्ला रहा है, उसके साथ साथ 10 लोग भी चिल्ला रहे हैं, और इन 10 लोगों से तो इनका आवाज़ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह समझ लिए कि चीज़ क्या है, वो रुक गए और पीछे घूमे और बोले, उसे बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ जो मुझे बुला रहा है। अब जो लोग उसे चुप करा रहे थे वही आए उसके पास और कहे, ढांढस बांधो, वो तुझे बुलाए। जब वो ये अब आवाज़ सुना, खड़ा हो गया, और खड़ा होते होते शायद उसका कपड़ा उसको परेशान कर रहा था, उसको उठा कर फेंक दिया। वचन में लिखा है, क्या लिखा है वचन, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चीज़, वो तुझे बुलाता है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, क्योंकि वो एक पल भी वो वेस्ट करना नहीं चाहता था। जितना जल्दी हो सके यीशु मसीह के पास पहुंचना वो चाहता था, जितना जल्दी हो सके यीशु मसीह के करीब होना वो चाहता था, और उसके लिए एक वक्त, एक सेकंड भी वो गंवाना नहीं चाहता था। कपड़ा को फेंक दिया, जल्द उठा और जल्द यीशु मसीह के पास पहुंच जाना चाहता था। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए देर न करो। यीशु मसीह के पास जाने के लिए कभी भी देर मत करना। कल जाऊंगा, कल प्रार्थना करूंगा, कल उपवास करूंगा, कल नहीं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह के करीब जाना, देर ना करना, ज़्यादा देर ना हो जाए। ये बंदा फेंक दिया कपड़ा, जल्द उठा, ताकि वो कोई एक सेकंड भी गंवाना नहीं चाहा और जल्द से जल्द यीशु मसीह के पास जाना चाहा।
यीशु मसीह के पास जाने के लिए कभी भी देर ना करें, जितना जल्दी हो सके। जब समझ में आए तभी यीशु मसीह के पास पहुंच जाए, दौड़े यीशु मसीह के पास पहुंचने के लिए कभी भी देर ना करना, इससे पहले बहुत ज़्यादा देर हो जाए। और जब वो यीशु मसीह के पास पहुंच जाता है तो यीशु मसीह उसको सवाल करते हैं, मैं क्या करूँ तेरे लिए, तो क्या चाहता है? वो भिखारी था, भीख मांगता था, पैसा मांग सकता था, पैसा बहुत ज़्यादा पैसा मांग सकता था, लेकिन वो नहीं। वो शायद यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो शायद यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो इतने सारे चमत्कार कर रहे हैं, जो इतनी सारी चीज़ कर रहे हैं, और ये जानता था अगर दाऊद के संतान के नाम से बुला रहा है तो ये इस चीज़ को यकीन करता है कि मसीहा है, ये मसीह है, ये क्राइस्ट है। शायद इस चीज़ को भी वो यकीन करता था, वो देखना चाहता था। वो बोला नहीं, मुझे रोशनी दो, मुझे आंखें दो, ताकि मैं देख सकूं, आपको देख सकूं, आपके कृपाओं को देख सकूं, आपके लोगों को देख सकूं, आपके आशीष को देख सकूं, और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास तुम्हें जगह क्या है, चले जाओ। उसका जिंदगी बदल गई। मुझे एक बात बताइए, अगर ये बंदा उन 10 लोगों की उस शोर शराब को सुनता और रुक जाता, क्या उसकी ज़िंदगी बदल जाती? क्या वो यीशु मसीह के पास पहुंच पाता? नहीं। मेरे दोस्तों, हम भी कई बार हमारे आसपास के शोर शराब की वजह से हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। दोष हम उनको दे रहे हैं, दोष उनका नहीं है। दोष ना हमारी पत्नी का, दोष ना हमारे परिवार का, दोष ना हमारे पड़ोसी का, दोष ना हमारे समाज का, दोष हमारा खुद का है। हम किसी को निंदा नहीं दे सकते। इसलिए वचन संहिता 1 में लिखा है कि तुम निंदकों के सभा में मत बैठो, मतलब निंदा मत करो, तुम निंदा मत करो, क्योंकि ये गलत बात है। अगर हम गलत हैं तो उसका जिम्मेदारी हम है। अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच पा रहे, उसका मतलब हम ऐसा है। हम कोई भी चीज़ के लिए किसी को निंदा नहीं दे सकते। कई बार हम आसपास के शोर शराब को सुनकर हम आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, आत्मिक जीवन में पहुंच नहीं पाते। मेरे प्यारों, पत्रोस का आप कहानी सुनाएंगे। जब वो आसपास के तूफान को देखा तो वो डूबने लगा। जब तक उसका नज़र यीशु मसीह के पास था तो वो डूब नहीं रहा था, लेकिन जब वो आसपास देखने लगा, उनके आसपास के शोर शराब को सुनने लगा, देखने लगा, समझने लगा, तो उसको डूबना शुरू हो गया। जब आप आपके आसपास के शोर शराब को सुनोगे, आपके नज़र यीशु मसीह से हट जाएगा, आपके ध्यान यीशु मसीह से हट जाएगा, तो हम डूबने लगेंगे। बचना है तो हमारा ध्यान और नज़र यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। आत्मिक जीवन में बढ़ना, और आसपास के कुछ भी शोर शराब क्यों ना हो, उसमें ध्यान ना दें। आगे आध्यात्मिक रूप से वचन में, प्रार्थना में यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सभी को इस छोटे से वचन से आशीष दें।